ऐसे बेटा होने से अच्छा मैं बेऔलाद होता। सोमनगर नामक गांव में विकास नाम का एक लड़का रहता था। विकास बहुत ही आलसी था। दिन भर सोना और भूख लगने पर खाना खाना, बस यही उसका काम था। उसके अलावा उसे कुछ भी नहीं आता था। उसके माता पिता उसकी इस आदत से बहुत ज़्यादा परेशान थे। एक दिन विकास के पिता विकास की मम्मी से बोले, सुनो भाग्यवान, मैं राशन वाले दुकान पर जा रहा हूँ। राशन का सभी सामान खरीद कर और पैसे देकर मैं अपने काम पर निकल जाऊंगा। इस आलसी को भेजवाकर सामान मंगवा लेना। वैसे मुझे इस आलसी से कोई उम्मीद तो नहीं है, लेकिन हाँ, किसी भी तरह से सामान ज़रूर मंगवा लेना आज। विकास की मम्मी कहती है, ठीक है, मैं इसे भेज दूंगी। आप काम पर जा सकते हो। चलो, तो फिर मैं चलता हूँ। यह कहकर विकास के पिता काम पर निकल जाते हैं। विकास की मम्मी विकास को उठाते हुए बोलती है, विकास, विकास, अब क्या इसी तरह सोता रहेगा? देख, दिन निकल आया है। विकास, क्या है? उठ क्यों उठा रहे हो मुझे? मुझे नींद आ रही है। मुझे थोड़ी देर और सोने दो। मुझे बार बार परेशान मत करो माँ। अच्छा, और सोने दो। समय पता है क्या हो रहा है? माँ ने कहा, 10 बज चुके हैं। तेरे पापा काम पर भी जा चुके हैं। चल अब उठ जा। विकास आनाकानी करते हुए सोता रहता है और कुछ भी जवाब नहीं देता है। कितना आलसी लड़का है। पता नहीं आगे का जीवन इसका कैसे होगा। मजबूरन अब विकास की माँ ही राशन वाले दुकान पर राशन लेने के लिए चली गई। जब विकास के पिता को इस बात का पता चलता है कि राशन लेने विकास नहीं बल्कि उसकी माँ गई थी, तो वह बहुत गुस्सा होते हैं और कहते हैं, शर्म नहीं आती? जवान लड़का होकर विकास आनाकानी करते हुए सोता रहता था। जवान लड़का होकर तुम घर पे सोए हो और माँ जा कर के राशन लेके आई है। तुम्हें जरा भी शर्म नहीं है? जरा शर्म करो बेटा। माँ ने कहा, कोई बात नहीं, मैं चली गई, इसमें गुस्सा क्यों होते हो? और कहते हैं उसके पापा, शर्म आनी चाहिए ऐसे बेटे पे। ये पूरा आलसी और निकम्मा है। इसे खाली सोना है, बाकी इसके ज़िंदगी में कुछ भी नहीं है। दिन भर सोता रहता है, भूख लगे तो खाना खाकर फिर सो जाता है। पता नहीं तेरा जीवन में क्या होगा। पापा ने कहा, अब ऐसा नहीं चलेगा। कल से तुम्हें मेरे साथ काम पर चलना होगा। अगर नहीं गए तो खाना पीना और खर्चा सब कुछ बंद कर दिया जाएगा। पिता की ऐसी बातें सुनकर विकास को भी गुस्सा आ जाता है और वह कहता है, नहीं चाहिए तुम्हारा खाना और खर्चा। अपना खाना और खर्चा अपने पास रखो। और वैसे भी यहाँ मेरी नींद पूरी नहीं होती। दिन भर ताना ही सुनते रहता हूँ। भगवान ने मेरे लिए कोई ना कोई उपाय ज़रूर सोच रखा होगा। उसी समय बिस्तर से उठता है विकास और घर छोड़कर जाने लगता है। विकास की माँ उसे पीछे पीछे उसे रोकने के लिए जाती है। विकास बेटा, कहाँ जा रहे हो? सुनो तो सही, तुम्हारे पापा तुम्हें भले के लिए ही कह रहे हैं। बिना कोई जवाब दिए वहाँ से निकल जाता है। विकास की माँ वापस घर लौटती है और विकास के पिता से कहती है, सुनो जी, आपने यह बहुत गलत किया। हमारा बेटा इतना आलसी नहीं है कि उसे कोई काम भी नहीं आता। अब पता नहीं वह कहाँ भटकेगा। देखो, मैंने यह सब आपसे आलस को दूर करने के लिए और कुछ करने के लिए कहा था। मुझे नहीं पता कि वह कितना ढीठ और आलसी है कि घर ही छोड़कर चला जाएगा। इधर विकास चलते चलते दूसरे गांव में पहुंच जाता है। शाम होने वाली रहती है और विकास को बहुत तेज भूख लग जाती है। उसे सामने एक मंदिर दिखाई देता है जहां पर काफ़ी लोग पहले से ही मौजूद थे। वह मंदिर में जाता है और मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ जाता है। मंदिर में आने वाले भक्त थोड़ा थोड़ा प्रसाद प्रसाद करके सभी को दे देते हैं। विकास ने भी प्रसाद लिया और उसे खा लिया। उससे उसकी भूख शांत हो गई। अब रात हो गई थी तो विकास वहीं मंदिर पे ही सो गया। जब मंदिर के द्वार बंद करने का समय हुआ तो पुजारी जी बाहर आए। उन्होंने कहा, विकास यहीं
सो रहे हो? पुजारी जी ने अपने चेले से कहा, देखो यह लड़का कौन है और यहाँ क्यों सो रहा है। उठा कर लाओ उसे। राम जाता है और उसे लड़के को पुजारी के वहाँ पास चलने को कहता है। विकास पुजारी जी के पास जाता है। राम जाता है पुजारी के साथ और उसे लड़के को पुजारी जी के पास चलने के लिए कहता है। राम पुजारी जी के पास जाता है। पुजारी जी सवाल करते हुए कहते हैं, बेटा तुम कौन हो और यहाँ पे क्यों सो रहे हो? तुम्हारा घर बार नहीं है? इस बात पे विकास मन ही मन सोचता है कि अगर मैंने हाँ कह दिया तो पुजारी जी मुझे यहाँ से भगा देंगे और मेरे खाने पीने का व्यवस्था नहीं रह गई। क्यों ना मैं इसे झूठ ही बोल दूं। विकास कहता है, इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है, इसलिए मैं भगवान के शरण में आया हूँ। विकास की चुपड़ी चुपड़ी बातों को सुनकर पुजारी जी कहते हैं, कोई बात नहीं बेटा, जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। तुम यहाँ पर रह सकते हो। तुम यहाँ जब तक रहना चाहते हो तब तक रह सकते हो और राम के साथ काम में हाथ बटा सकते हो। विकास किसी तरह उस मंदिर में रुकना चाहता था, इसलिए उसने हाँ में जवाब दिया। अगली सुबह राम मंदिर की सफाई कर रहा था, लेकिन विकास मंदिर में सो रहा था। तब खाना बनाने का समय आया तो वो उस समय भी सो रहा था, लेकिन राम खाना बना रहा था। कुछ दिनों ऐसे ही चलता रहा, लेकिन जब खाना खाने का समय होता तो विकास खाना खाने बैठ जाता। विकास की इस हरकत से राम कई दिनों तक बर्दाश्त कर रहा था। एक दिन वह पुजारी जी के पास गया और उसने कहा, पुजारी जी, आपने जो नया लड़का मंदिर में रखा है वह मंदिर में किसी काम में हाथ नहीं बटाता और ना ही साफ सफाई और ना ही खाना बनाना, सब मैं ही करता हूँ और बस वह सोता रहता है और जब खाना खाने का समय आता है तो सबसे पहले खाना खाने बैठ जाता है। अगर आप उसे समझा देते तो अच्छा रहता, क्योंकि जब मैं अकेला था तो मुझे कोई समस्या नहीं थी, लेकिन अभी यह भी है। लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, मैं काम कर लूँगा, लेकिन वो हाथ बता देता तो बहुत अच्छा रहता। पुजारी जी विकास के पास जाते हैं और अर्जुन विकास उस समय सो रहा था। पुजारी जी उसे उठाते हुए बोलते हैं, बेटा मैंने तुम्हें मंदिर में रहने की अनुमति इसलिए दी है ताकि तुम राम के साथ उसके काम में हाथ बटा सको। वह अकेला ही मंदिर की सफाई करता है, खाना बनाता है, लेकिन तुम सोते रहते हो। तुम कितने हुष्ट पुष्ट और जवान हो। पुजारी जी की बात सुनकर विकास को गुस्सा आता है और वह मन में सोच लेता है, मंदिर में इस मूर्ति में काफ़ी सारे गहने हैं, क्यों ना इसे चुरा लूं। इससे मैं काफ़ी दिन तक आराम से ज़िंदगी बिता सकता हूँ और वैसे भी इस मूर्ति को गहनों की क्या काम। यह सोचकर वह मंदिर से बाहर निकल जाता है, लेकिन रात को पुजारी और राम के सोने के बाद वह मंदिर में आता है और मूर्ति के सभी गहनों को पोतरी में बांधकर चला जाता है। कुछ दूर जाने के बाद ठीक उसे सामने पुजारी राम और गांव के कुछ लोग इकट्ठा होकर विकास का इंतजार कर रहे होते हैं। विकास जैसे ही उन्हें देखता है वो पूरी तरह घबरा जाता है। वह कहता है, पुजारी जी, मैं तो इन गहनों को साफ करने के लिए जा रहा था। गहने काफ़ी गंदे हो गए थे ना। लेकिन रात को पुजारी और राम के सोने के बाद वह मंदिर आता है और मूर्ति के गहने पोतरी में बांधकर ले जाता है। कुछ दूर जाने के बाद उसे सामने पुजारी राम और गांव वाले कुछ इकट्ठा होकर विकास का इंतजार कर रहे होते हैं। विकास जैसे ही उन्हें देखता है वह पूरी तरह घबरा जाता है। वह कहता है, पुजारी जी, मैं तो इन गहनों को साफ करने के लिए गया था। गहने काफ़ी गंदे हो गए थे, देखने में अच्छे नहीं लग रहे थे। मैंने कोई चोरी नहीं की है। इस पर पुजारी कहते हैं, अगर तुम चोर नहीं हो तो इन गहनों की पोतरी में क्यों बांध कर ले जा रहे हो? अपनी सफाई देना बंद करो। मैं तुम्हें समझ चुका हूँ। अगर मैंने कह दिया तो गांव के यह लोग तुम्हें यहाँ पीट पीट कर शायद मार ही डालेंगे और मैंने पुलिस को भी बुला दिया है। अच्छा हुआ राम ने मुझे ठीक समय पे बता दिया और गांव के कुछ लोगों को भी ले आया, वरना आज तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाता। तभी पुलिस वहां पहुंच जाते हैं और विकास को गिरफ्तार करके ले जाते हैं। वह विकास को जेल में ले जाकर बहुत पिटाई करते हैं। जेल के सिपाही विकास से कहता है, देखो अगर इस दुनिया में तुम्हारा कोई है, माता पिता या घर बार, तो उन्हें खबर भिजवा दो, वरना तुम यहीं इसी तरह पीटते रहोगे। विकास के मन में कोई भी विचार काम नहीं आ रहा था। वह अपने माता पिता को पता उन्हें बता देता है और उन्हें उनके लिए संदेशा भिजवा देता है।
जैसे ही विकास के माता पिता को यह बात पता चलती है, उनके लिए संदेश भिजवा देता है। जैसे विकास के माता पिता को यह पता चलता है कि अर्जुन को पुलिस ने पकड़ लिया है, विकास को, तो वह ऐसे ही दबे पांव पुलिस स्टेशन आ जाते हैं और अपनी जमानत कराते हैं बेटे का। उसके बाद विकास और उसके माता पिता घर लौट आते हैं। विकास अपनी इस हरकत से काफ़ी शर्मिंदा होता है और वह अपने माता पिता से कहता है, माँ पापा आप आज ना होते तो पता नहीं क्या होता। मुझे शर्म सी महसूस हो रही है। आप हमेशा कहते हैं आलस का कोई फ़ायदा नहीं है, इससे हम डूबते चले जाते हैं। हमें काम करना चाहिए ताकि हम अपने आने वाले समय का अच्छा जीवन व्यतीत कर सकें। अगर मैंने आपकी इस बात को मान लिया होता तो आज मुझे यह दिन देखने को नहीं मिलता। मुझे माफ़ कर दीजिए। उसके बाद विकास के पिता कहते हैं, जो हुआ उसे भूल जाओ और अब इस आलसीपन में बिल्कुल मत रहना। अगर अच्छा जीवन जीना चाहते हो तो उसके लिए काम ही करना होता है। अगर दिन में विकास अपने माता पिता का काम में हाथ बांटता और खूब मेहनत करता तो उसके परिवार में पहले ऐसा कोई आलसी नहीं था। सभी मन लगाकर काम करते थे और खूब अच्छे से जीवन व्यतीत करते थे। इसलिए कहते हैं, जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है वो पावत है। आलस करे वह तो ज़िंदगी भर यही होगा, मेहनत करे तो ज़िंदगी खुशहाल होगी। फिर मेरी यह कहानी आपको कैसी लगी, आपको क्या सीख मिली, कमेंट करें। और मेरी कहानी अगर आपको अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और मेरी कहानी सुनने के लिए धन्यवाद फ्रेंड।